दोस्तों नमस्कार। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आपके साथ डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हम 5 उपायों के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे जिन्हें अपनाए बिना आप शब्दों को याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है शब्दों को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो 5 उपाय कौन कौन से हैं। पहला, गेट इंटरेस्टेड। जो भी चीज़, चाहे वो कोई फैक्ट हो या कोई शब्द, जब हम उसमें रुचि रखते हैं तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जब तक उसमें हमारी रुचि नहीं होती हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि कैसे इंटरेस्ट उत्पन्न हो। तो दोस्तों, इंटरेस्ट का जो मुख्य सोर्स है, जो उसका मुख्य स्रोत है, वो होता है उपयोगिता। जिस चीज़ की उपयोगिता हमारा माइंड समझता है उसमें वो स्वयं ही इंटरेस्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने लिए गोल्स सेट करने हैं, क्योंकि उपयोगिता के आधार पे हम अपना गोल तय करते हैं, अपना लक्ष्य तय करते हैं, और उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट उसमें उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, अगर आप 20 से 25 शब्द प्रतिदिन लर्न करने का एक लक्ष्य तय कर लें, एक गोल तय कर लें, तो फिर आपकी वोकैब से संबंधित समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 3 महीने में आप 2000 शब्द लगभग तैयार कर चुके होंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है विजुअलाइजेशन। जब आप शब्दों को याद करें तो उनसे संबंधित इमेज अपने माइंड में बनाएं, क्योंकि एक इमेज 1000 शब्दों के बराबर महत्व रखती है। चौथी टेक्निक है क्रिएट एसोसिएशन। जो भी शब्द आप तैयार करें उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड किसी भी घटना से या किसी भी चीज़ से उसे रिलेट कर लें। और 5वां उपाय है से इट इन योर ओन वर्ड्स। जो भी शब्द आप याद करना चाहते हैं उसे अपने शब्दों में, अपनी भाषा में थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलें, ताकि आपकी अधिकांश ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होकर उस शब्द को आपके माइंड में प्रवेश करा सकें। आपका पहला शब्द है रिब्यूटल, जिसका अर्थ होता है खंडन करना या किसी चीज़ को गलत साबित करना। तो इसके सिनोनिम्स कौन से हो गए? डिसप्रूफ या रिफ्यूटेशन, और डिसप्रूफ का अपोजिट हो गया प्रूफ। तो रिब्यूटल का एंटोनिम क्या हुआ? प्रूफ या कन्फर्मेशन। और अगर आप इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो फिर एक आइडिया, एक इमेज आपके माइंड में आती है, जैसे शी इश्यूड अ रिब्यूटल ऑफ द चार्जेस। उसने आरोपों का खंडन जारी किया। तो इस प्रकार से जब आप किसी शब्द को तैयार करते हैं, उसका एक इमेज बनाते हैं, एक आइडिया अपने माइंड में लेते हैं, तो आपका वर्ड वो आराम से तैयार हो सकता है। आपका अगला शब्द है कल्मिनेट, जिसका अर्थ होता है परिणाम निकालना या समाप्त होना, रीच अ फाइनल, पीक अथवा क्लाइमैक्स। और इसके एंटोनिम कौन से हो गए? स्टार्ट या बिगिन। जैसे परिणाम पे पहुंचना यानी अंत तक पहुंचना, तो इसकी शुरुआत करना जो इसका एंटोनिम हो गया स्टार्ट या बिगिन। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वीक्स ऑफ वायलेंस कल्मिनेटेड इन द ब्रूटल मर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। हफ्तों की हिंसा के परिणाम स्वरूप एक मजिस्ट्रेट का मर्डर हुआ, उसकी हत्या हुई। आपका अगला शब्द है लुनेसी। लुनेसी का मतलब होता है पागलपन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इनसैनिटी, मैडनेस या मैनिया। इनसैनिटी का मतलब पागलपन, मैडनेस का मतलब भी पागलपन, और मैनिया का मतलब हो गया सनक। और इसके एंटोनिम्स कौन से हो गए? सैनिटी या विजडम। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इट वाज लुनेसी। ये एक प्रकार का पागलपन है। टू ड्राइव सो फास्ट, इतनी तेज गाड़ी चलाना। इन दैट टेरिबल वेदर, उस भयानक मौसम में। और आपका अगला शब्द जो है ड्रिप। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? ड्रिबल या ड्रॉप या ड्रिजल, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे बूंद के रूप में टपकना। और इसके एंटोनिम क्या हो गए? गश या बर्स्ट, जब बहुत ही तेज़ी से कोई चीज़ फटती है। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वाटर ड्रॉपिंग डाउन थ्रू द रूफ। तो इस प्रकार से आप एक इमेज अपने माइंड में बना सकते हैं कि जैसे एक छत से बूंद बूंद टपक रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रिप। आपका अगला शब्द है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है बहुत ही कम शब्दों में या संक्षिप्त। और सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? टर्स, कंसाइज या पिदी। और एंटोनिम्स क्या हुए? वर्बोज मतलब ज़्यादा शब्दों में, बम्बास्टिक मतलब बहुत ही भड़कीले शब्दों में। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हिज लैकोनिक रिप्लाई,
उसका संक्षिप्त उत्तर, बहुत ही कम शब्दों में उसका जो उत्तर था, सजेस्टेड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसने इस तरफ इशारा किया कि उसका इंटरेस्ट नहीं था इन द टॉपिक, उस टॉपिक में। आपका अगला शब्द है वैग्रेंट, और वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा या घुमक्कड़। और सिनोनिम्स क्या हुए इसके, वैगाबॉन्ड, ड्रिफ्टर, वांडरर। वांडरर का मतलब होता है बिना उद्देश्य के घूमने वाला, या वैगाबॉन्ड का मतलब भी ऐसे ही कि बिना किसी उद्देश्य के घूमने वाला। तो एंटोनिम क्या हुई है इसके, डोमेस्टिक या लोकल, जो वहीं पे रहता हो। और सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ही लिव्ड ऑन द स्ट्रीट, वो उस गली में रहता था, एज अ वैग्रेंट, एक आवारा के रूप में, एक घुमक्कड़ के रूप में। और आपका अगला शब्द है रिवरी। रिवरी का मतलब होता है दिवा स्वप्न, मतलब दिन में सपने देखना, या खुली आंखों से देखे जाने वाले जो सपने होते हैं उनको रिवरी कहा जाता है। और सिनोनिम क्या है इसके, डे ड्रीमिंग या फैंटेसी। और एंटोनिम्स क्या हो गए, अलर्टनेस या रियलिटी। तो अ नॉक एट द डोर, अ नॉक ऑन द डोर ब्रोक हर रिवरी, दरवाजे पर जो खटखटाने की आवाज़ आई उससे उसका दिवा स्वप्न टूट गया। और आपका अगला शब्द है डिदर। डिदर का मतलब होता है निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होना, यानी कोई निर्णय न कर पाना या हिचकिचाना। सिनोनिम्स क्या हुई है इसके, हेसिटेट या फ्लक्चुएट। और एंटोनिम्स अगर देखें तो इसके एंटोनिम क्या हुए, विलिंगनेस या ईगरनेस, मतलब उत्सुकता या इच्छा। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दे वेस्टेड सेवरल मिनट्स, उन्होंने कई मिनट बर्बाद किए, वाइल सी डिदर्ड, जब वो हिचक रही थी, मतलब किसी भी निर्णय पे पहुंच नहीं पा रही थी। और आपका अगला शब्द है वांट। वांट एक वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसके सिनोनिम क्या होगा, एक्सटोल या रिवर। और एंटोनिम्स क्या हुए, क्रिटिसाइज या डिफेम, मतलब किसी को बदनाम करना या उसकी आलोचना करना। ही वांट्स हिमसेल्फ एवरीवेयर, वो हर जगह अपनी प्रशंसा करता है। और आपका अगला शब्द है एंश्राइन। एंश्राइन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, मतलब अपने आप को कहीं स्थापित कर देना। तो सिनोनिम्स क्या हुए, प्रिजर्व या सेट डाउन। और इसके एंटोनिम अगर देखें तो एंटोनिम क्या हुए, डिमीन्ड या डिग्रेडेड, मतलब किसी को कम करके आंकना या किसी की ग्रेड को कम करना। और सेंटेंस में अगर यूज करें तो क्या हुआ, द राइट ऑफ ऑल वर्कर्स टू स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक पर जाने वाले हर वर्कर का जो अधिकार था, वॉज एंश्राइंड, मतलब वो स्थापित किया गया, प्रतिस्थापित किया, इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगला शब्द है आपका ब्लाइथ, प्रसन्नचित्त। और सिनोनिम्स क्या हैं इसके, हैप्पी या केयर फ्री, मतलब जब आप केयर नहीं करेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ब्लाइथ के जो सिनोनिम्स हैं वो है हैप्पी और केयर फ्री। और एंटोनिम इसके क्या हुए, सैड या अनहैप्पी। और अगला शब्द है परफिडी। दोस्तों परफिडी का मतलब होता है धोखा या ट्रेचरी या डिसीट, सिनोनिम्स के रूप में इसके। तो परफिडी के सिनोनिम्स हैं ट्रेचरी या डिसीट। और एंटोनिम का क्या होगा इसके, लॉयल्टी यानी स्वामी भक्ति, फेथफुलनेस, वफादारी। और अगला शब्द है आपका कॉन्ग्रुअस। और कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है उपयुक्त। तो सिनोनिम क्या होगा इसके, एप्रोप्रिएट या हारमोनियस। और अगर इसके एंटोनिम देखें तो एंटोनिम के रूप में इनकंसिस्टेंट, मतलब जो कंसिस्ट ना हो, या अनबैलेंस्ड, मतलब जो बैलेंस ना हो, असंतुलित। और आपका अगला शब्द जो है वो ये है जिटरी। और जिटरी का मतलब होता है हिंदी में शीघ्र घबरा जाने वाला। तो जिटरी का मतलब क्या है, शीघ्र घबरा जाने वाला। और सिनोनिम्स है नर्वस या एंक्सियस। और एंटोनिम्स इसके हो गए काल्म या रिलैक्स्ड। और आपका अगला शब्द है अनरेवल। दोस्तों अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना, मतलब किसी कठिन समस्या से बाहर आ जाना। तो सिनोनिम्स इसके हो गए अनब्रेड या अनले। और एंटोनिम्स अगर देखें तो उसका मतलब हो गया एंटेंजल, यानी बहुत ही उलझा हुआ, या स्नार्ल्ड। और आपका अगला शब्द है एट्रोसिटी।
एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पाशविक कृत्य, मतलब पशुओं के जैसा, यानी बहुत बुरा कार्य। और सिनोनिम्स क्या हुए? क्रुएल्टी या एनॉर्मिटी। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या है? राइटियसनेस या वर्चुअसनेस, मतलब सही काम करना या सद्गुण होना। और अगला शब्द है आपका बंगल, मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य करना, यानी मिस हैंडल, यानी ठीक से हैंडल न कर पाना, या मिस मैनेज न कर पाना सही ढंग से। तो बंगल के जो सिनोनिम्स हैं वो है मिस हैंडल और मिस मैनेज। और अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका मिस मैनेज का एंटोनिम हो गया मैनेज, या मिस हैंडल का हो गया वेल हैंडल। अगला जो शब्द है वो है कंडोन, और कंडोन का मतलब होता है क्षमा करना या अनदेखा करना। तो सिनोनिम्स इसके हो गए डिसरिगार्ड या फॉरगिव। और एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम कौन से हो गए इसके? कंडेम्न या पनिश। और आपका अगला शब्द है रिगेल। रिगेल का मतलब हो गया मनोरंजन करना, यानी एंटरटेन या अम्यूज़। और एंटरटेन और अम्यूज़ के भी वही अर्थ हैं, मनोरंजन करना। और अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम का मतलब है किसी को दुखी करना या अपसेट कर देना। तो एंटोनिम क्या हो गए? एनॉय या अपसेट। और इस प्रकार से आपके 20 शब्द पूरे हो गए।